बहुत अच्छे थे, कुछ कहेंगे कि वो स्कॉलर हैं। मेरे नज़दीक साबर निज़ामी एक बहुत बड़ा इंसान था। मैंने उससे बड़ा इंसान अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं सतलुज काटल मिल उकाड़े का रहने वाला हूँ। एक वक्त आया कि ये मिल बंद हुई। यहाँ से हमने जब नकल मकानी करने की कोशिश सोचा तो ये बात जहन में आती थी कि कौन सी जगह हो यहाँ से हम बड़े शहर में जब हिजरत करें तो कोई हमारा हाथ पकड़े। अचानक हशमत लोधी ने मुझे ये मशवरा दिया कि वहाँ पर साबर निज़ामी आपका इस्तकबाल करेगा। हुआ ये कि हमने उकाड़े से नकल मकानी की या हिजरत की और लाहौर पहुँच गए। इंसान की ज़िंदगी में चंद लम्हात, चंद दिन, चंद महीने और एक आधा साल इस तरह का आता है जिस वक़्त वो डगमगा रहा होता है। हम भी डगमगाते हुए लाहौर पहुंच गए।
अब्दुल सलाम ने भी कहा कि निज़ामी अब जो है कुटापा फिरेगा, और कुटापा ऐसा फिरा, साबर तो पहले ही भाग गया, और अकरम निज़ामी के साथ जो कुछ हुआ है, बैठ नहीं सकता था, इतनी जूते लगे। पुलिस ने इतना मारा और भुट्टे नाई को इतना मारा कि उसके बाल उखेड़ दिए खींच खींच कर। यानी इन लोगों ने मेहनत की, बेचारे बड़े कुट खाते रहे, तो भाग कर बाहर चले गए। 30 साल से साबर अगर कराची था, ठीक है, उकाड़ा में भी 30 साल 35 साल लगा लो, ये पुरानी बातें हैं। तो जी हमें हमसे तो मोहब्बत की, और ऐसी मोहब्बत की कि हम जब रात को पता चला कि साबर वफात हो गई, मैंने कहा बड़ा दुख होया, और बहुत ही दुख हुआ। अपने लोधी साहब वहीं था कराची, वो कहने लगे यार मेरी तो बात ही नहीं हो सकी, वो जो बिल्कुल बेहोश है वो कोई। तो साहब ये है कि साबर जो है बड़े प्यार मोहब्बत करने वाले आदमी थे, लेकिन बुनियाद क्या थी? सतत काटन में, वहाँ से ये जो है सब कुछ होया और आगे एक बड़ी लंबी चौड़ी खेप चलाई। अच्छा सवाल। सुकरात को एथेंस के दरबार में जब बुलाया गया और उसे कहा कि या तो तुम अपने नजरियात से मुंह फेर लो और या फिर तुम जहर का प्याला पी लो, उसने बादशाह के दरबार में कहा कि मैं जहर का प्याला पीना पसंद करूंगा। जब वो दरबार से निकला तो उसके चाहने वालों की एक बड़ी टीम थी। उसने सुकरात से कहा कि सुकरात, तुम इल्म और अदब की एक बस्ती हो, और अगर तुम चाहो तो हम शाह वक्त से तुम्हारा NRO करवा सकते हैं। सुकरात ने उस वक्त बहुत खूबसूरत बात की कि यकीनन तुम मेरा NRO करवा दोगे। मेरी उम्र 70 साल हो चुकी है, मैं जी के मरना नहीं चाहता बल्कि मर के जीना चाहता हूं। और तारीख ने साबित किया कि एथेंस के उस हुक्मरान को शायद कोई इंसान ना जानता हो, कोई फर्द ना जानता हो, मगर आज पूरी दुनिया सुकरात को जानती है। और मैं समझता हूं कि साबर निजामी भी उकाड़ा का सुकरात था। ख्वाजा अतीक साहब यहां तशरीफ लाए, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि वो हम बेबसों को गले लगाया करते थे, वरना मुझ जैसे ख्वाजा इस जमाने इस समाज के हाथों शायद ख्वाजा सराओं का रूप धार चुके होते। यकीनन साबर निजामी एक ऐसी हस्ती थी, मेरा उनसे डायरेक्ट कोई बहुत लंबा चौड़ा तारफ नहीं। उस्ताद मोहतरम जनाब अकरम ताहिर साहब और अल्लाह जन्नत नसीब करे प्रोफेसर अली अरशद मीर, उनके साथ जितनी भी नशिस्तें हुई उनमें से अरशद अली मीर और अकरम ताहिर साहब ने साबर निजामी साहब को हमेशा खैराज अकीदत पेश किया। और आज अहले उकाड़ा के हवाले से मैं ये महसूस करता हूँ कि कितनी बातें साबर निजामी के हवाले से कि कितनी बातें जो तुमसे कहनी हैं, कितनी बातें जो तुमसे कहनी हैं, जो मैं दीवारों दर से करता हूं और दीवारों दर नहीं सुनते। आज हमें यकीनन एक ऐसी छत की जरूरत है, इल्मी हवाले से भी, सियासी हवाले से भी, समाजी हवाले से भी हमें ऐसी छत की जरूरत है। मगर कानून कुदरत को टाला नहीं जा सकता। ये दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला साबर निजामी साहब जैसी हस्तियों को पैदा करे और हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। मैं मोहसिन नकवी के इस शेर के साथ इजाजत चाहूंगा कि हजारों अजाबों में दिल कर गया है, हजारों अजाबों में दिल कर गया है, वो ये सिलसिला मुस्तकिल कर गया है, उसे ये जुदाई मिली थी किसी से, वो मेरी तरफ मुंतकिल कर गया है। और परवीन शाकिर ने कहा था कि तुझको किस फूल का कफन दे हम, तू जुदा ऐसे मौसमों में हुआ जब दरख्तों के हाथ खाली हैं। थैंक यू। आज शायद मेरे पास साबर पिया जी के लिए, पीर जी के लिए
अल्फाज और हौसला नहीं है। तारुल कादरी साहब और बेशुमार दोस्त रो अकील, मैं किन किन लोगों के नाम लूँ जिन्होंने यहाँ पे मेरी हौसला अफजाई भी की, मेरी रहनुमाई भी की और मुझे मेरे पाँव पे खड़े होने में भी मदद दी। साबर साहब का ताल्लुक़ और निज़ामी बरादरान का ताल्लुक़ वक़्त के साथ साथ मेरे साथ इतना गहरा होता चला गया कि मैं अपने खानगी मामलात में, अपने घरेलू मामलात में भी साबिर साहब की मदद, साबिर साहब का मशवरा ज़रूर लिया करता था। वो मेरे बाप की तरह थे। और हकीकत ये है कि मैं 2 दफ़ा यतीम हुआ हूँ। एक उस वक़्त जब मेरा बाप मरा था और एक अब जब साबर फौत हुआ है। और हकीकत ये है कि साबर मेरे ज़िंदगी के, मेरी तरबियत के हवाले से हर लम्हा मेरे साथ रहा। वो जब भी लाहौर आया और लाहौर उसने मुझे ज़रूर अपने पास बुलाया, मेरे परेशानियाँ, मेरे मामलात वो सारे के सारे उसने मेरे साथ शेयर किए और इंतहा की हद तक शेयर किए। और मैं आपको उनकी मोहब्बत का एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि जिस वक्त मैंने लाहौर में घर शुरू किया और अपना घर बनाना शुरू किया, तो जिस वक्त मेरा घर लेंटर पे गया तो मैंने साबर साहब को, उस वक्त वो कराची थे, तो मैंने फ़ोन किया कि साबर भाईजान मैं 2-3 दिन तो बाद अपना लेंटर पावांगा। और यकीन करें कि साबर बाई एयर कराची से लाहौर आया और जिस दिन लेंटर मेरा पड़ना था, सुबह से लेके शाम तक वो मज़दूरों की जगह पे चारपाई के ऊपर बैठा रहा। और अलामा खालिद रशीद और साबर निज़ामी दोनों सारा दिन, और वो इतना खुश था और वो बार बार ये कहता था कि चलो हमारे जैसे दोस्तों में से किसी ने अपना घर तो बनाया। ये उसकी साबर की मोहब्बत की और दलील थी। और पिछले दिनों में जिस वक्त वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो मैं तकरीबन दूसरे तीसरे दिन उनसे फ़ोन पे बात करता था, खैरियत पूछता था। तो उनकी वफ़ात से तकरीबन 3-4 दिन पहले, जिस वक्त वो थोड़े से होश में थे, तो मैंने उनसे फ़ोन किया, उनकी खैरियत दरियाफ़्त की। तो मुझे उन्होंने एक बात कही, उससे उनकी रासुल अकीदा होने का कितना यकीन मिलता है कि यार जैन दाता साहब वाल मुँह करके मेरे वास्ते दुआ कर दे। उन्होंने कहा कि दाता साहब की तरफ अगर तुम्हारे पास जाने का वक़्त नहीं है तो दाता साहब की तरफ मुँह करके मेरे लिए दुआ कर दो। तो ये थे और साबर की, और मुझे भी जिस तरह भट्ट साहब ने कहा, मैं भी जिस वक्त उकाड़ा के अंदर आया था तो एक मामूली तरखान था, लकड़ी का काम करने वाला। जिस वक्त मैं साबर, हशमत लोधी, कामर अब्दुलसलाम, कामर मजीद और दूसरे दोस्तों के साथ जिस वक्त उन्होंने मेरी तरबियत करनी शुरू की, तो यकीन करें कि आज मेरा मुकाम इन दोस्तों के हवाले से इतना है कि लोग जैसे कि कि मुझे जिस नामों से याद करते हैं शायद मैं उसका अहल नहीं हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ साबर की मोहब्बत, अलामा की मोहब्बत और मेरे इन तमाम दोस्तों की मोहब्बत है कि आज मैं एक बिल्कुल खाक का ज़र्रा था और आज इन्होंने मुझे इस काबिल बना दिया कि मैं इस ज़ालिम मुआशरे के अंदर, इस यानी कि नफ़रत के मुआशरे के अंदर कम अज़ कम मोहब्बत और इस सर उठा के इस हवाले से मैं ज़िंदा रह सकूं। और ये मुझे ज़िंदा रहना, मैं समझता हूँ कि जिस तरह हशमत ने या मेरे दूसरे दोस्तों ने मुझे सिखाया, उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो साबिर का है। और मैंने साबर को आज तक कभी गुस्से में नहीं देखा। हमने साबर साहब के साथ बहुत सारी वक्त गुजारा, लाहौर के अंदर भी जिस वक्त वो आते थे और उगाड़ा के अंदर भी। लेकिन साबर साहब खा वो मज़हब पे बात करें, सियासत पे बात करें, फ़लसफ़े पे बात करें
या फिक्शन पे बात करें, शायरी पे बात करें, वो एक मुकम्मल और मुदल्लल हवाले से बात करते थे और हम हमेशा तमाम के तमाम दोस्त उनसे सीखते थे और उनसे लर्न करते थे। और मैं जब तक हम जिंदा रहेंगे हम उनको की यादों को अपने साथ लेके चलते रहेंगे। और किसी ने कहा है कि सबसे खूबसूरत जगह दोस्तों के लिए इंसान का दिल होता है, और जिस वक्त तक वो दिल में मौजूद है, हमने उनको अपने दिलों में दफन किया है, उस वक्त तक साबर मेरा ख्याल है कि मर नहीं सकता। जिस वक्त तक मैं ज़िंदा हूँ, जिस वक्त तक अशरफ ज़िंदा है, जिस वक्त तक दूसरे लोग ज़िंदा है जिन्होंने साबर के साथ टाइम गुजारा है, मेरा ख्याल है कि साबर ना मरेगा और ना हमारे लिए साबिर मरा है। साबिर ज़िंदा है और उनसे हम हमेशा उसी तरह रहनुमाई हासिल करते रहेंगे जिस तरह हम उनसे ज़िंदगी में हासिल करते थे, मोहब्बतें समेटते थे और बाकी दूसरे मामलात में उनसे रहनुमाई हासिल करते थे। कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारे वाक़यात हैं। उनके साथ बुल्ले शाह के दरबार पे भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, पाकपतन भी हम बहुत सारे हवालों से गए और वहाँ पे जाके उनकी अकीदत और मोहब्बत का जो हमने हवाला देखा, और मैं यकीन करो कि वो बयान से बाहर है। तो मैं इसी के साथ आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत मेहरबानी। करता हूँ। हम ख़ानदान तोड़ के आए थे, एक बड़ा ख़ानदान टूटा था, उसे छोड़ के आए थे और यहाँ मैंने एक नज़रियाती ख़ानदान बनते देखा। और ये ऐसा ख़ानदान था जिसके रिश्ते खून के रिश्तों से भी गहरे थे और ये रिश्ते हमेशा मेरा साथ देते रहे, मुझे हौसला देते रहे। और यहाँ तक कि जब बारी बारी सब उकाड़ा छोड़ गए, जैन साहब भी, साबर साहब भी, हशमत साहब भी, कामर अब्दुल मजीद साहब भी, तो मैंने अकेले ने जिम्मेदारी निभाई। लेकिन किसी लम्हे मुझे ये महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेला हूँ। मुझे हमेशा यही लगता है कि साबर निज़ामी मेरे साथ खड़ा है, हशमत लोधी मेरे साथ खड़ा है, ज़ैनुल आबिदीन मेरे साथ खड़ा है। और इसी हवाला से साबर साहब के लिए एक नज़म, क्योंकि शायर आदमी जो है ना बात आसानी से कर लेता है, शेरों में लफ्ज़ों में बाकी बात करनी ज़रा मुश्किल होती है। नज़म है हिजर हुलूणे। जद भी कोई सज्जन प्यारा दिल दे वेड़े आ जांदा है, अपने नां दा वखरा बूटा इस धरती ते ला जांदा है। ज्यों ज्यों वेला लंघदा जांदा इस बूटे दी फोट भी उंजे वधदी जांदी। टैणी टैणी रौनक लगदी, दिल दी धरती फबदी जांदी। जद कोई सज्जन प्यारा होर जहानी टुर जांदा है, अपने हिस्से दा काम करके धरती दी बुक्कल विच लोके सौ जांदा है। मैं भी उस दिन मर जाना वा, वेले हथों हर जाना वा। इंज लगदा है कब्र दी एक मुठ मिट्टी वांगों, मैं भी उस दिन हो जाना वा। किन्नी वारी मैं हां मोया, किन्नियां कबरां दे विच मैं हां सुता होया। किन्ने बूटे मेरे दिल विच उंजे नवे नरोए। इंज लगदा है मैं हां मोया, प्यारे ते नहीं मोए। जद भी दिल दे वेड़े जावां, बूटे बूटे नूं गल लावां। अपनी रत दा पानी देवां, अथरू घेरां। इन्हां दे मुड पर मशकां पावां। सुख ते खुशियां देवन वाले प्यारे सज्जन, खबरे क्यों ने इंज पे करदे, क्यों देंदे ने ढेर सजावां। बूटे बूटे नूं गल लावां ते कुरलावां। प्यारे सज्जनों, मन दे मित्रों, तुसी ते मेरे दिल दे वेड़े, अज भी जिंदा कल भी जिंदा। तुसी हमेश हयाती माणो। मैं मोया हाँ अज भी सज्जनों, कल भी मैं ही मरना। बूटे बूटे नूं गल ला के मैं पिया वाजा मारा। टुर गए मैनू कल्याण करके, लिया ना फिर सारा। दुख दे दरिया चढ़ चढ़ आए, गम दे झक्खड़ चुल्हे। तुसी ओ मैनू भुल्ले सज्जनों, तुसी ओ मैनू भुल्ले। तुहानू भी उग सुग हो जावे, की हुंदा है मरना, जे पवे विछोड़ा जरना। शुक्रिया।